ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 16 जुलाई 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, यह संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इसमें और कोई विकर्म तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। तो बाबा का फरमान आ गया समझ में कि संगम युग में हम जो 2500 वर्षों से तो विकर्म करते आए ना, क्योंकि पता नहीं था, पाप पे पाप चढ़ाते गए। तो बाबा आए इस एक जन्म में हमारे सारे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होंगे। इसीलिए बाबा बोल रहे हैं कि अब और जमा नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। अब किस तरह से हमारे विकर्म जमा हो जाते हैं, समझ में नहीं आता ना कि ये विकर्म है कि क्या। उस पर हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार एक पिता पुत्र गांव में घूम रहे थे। तभी एक खेत के बाहर उन्होंने एक कीचड़ से सने हुए एक जोड़े जूते देखे। तो बेटा को थोड़ी शरारत सूझी। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी चलिए ना कुछ मस्ती लेते हैं, इसके जूते कहीं छुपा देते हैं, आनंद करते हैं। तो वो जब आके ढूंढेगा तो कितना मजा आएगा। पिता को तो बेटे की बात सुनकर थोड़ा बुरा लगा। तो उसने बोला कि अच्छा तुम्हें आनंद लेना है ना, तो मैं जो कहता हूँ वो करो। उसने बोला ठीक है पिताजी, तुम इस जूते के अंदर, हाँ ये लो, ये 100 के 2 नोट रख दो, फिर तुम देखना कितना मजा आएगा। तो बेटे ने बोला ठीक है, उसने रख दिया। और जब थोड़ी देर के बाद लोग छुप कर देख रहे थे क्या हो रहा है, किसान आया खेतों पर से और जब जूता को डालने लगा तो उसको कुछ पैर में गड़ा। उसने जूता के अंदर झांका तो देखा कि उसमें नोट पड़े 200 के। उसने अगल बगल देखा कि किसी ने कोई रखा तो नहीं है, किसी का तो है नहीं। जब कोई उसे नहीं दिखा तो वो सीधे ऊपर की ओर देखा, भगवान की तरफ, और तुरंत हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा कि हे भगवान, तुम कितने दयालु हो। तुम्हें पता है ना कि आज मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है और मेरी पत्नी भी बीमार है, उसकी दवा के लिए भी पैसे चाहिए। तो तुमने देखो किस तरह से मुझे पैसे भिजवा दिए, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह देख रहा था उसका बेटा। उसने जब ये सीन देखा तो उसकी आंखों में पानी आ गया। अब पिता ने उसे यही समझाया कि देखो बेटा, किसी को तकलीफ देकर, किसी का मजाक बनाकर मजा लो तो उसका तुम्हें हर्जाना देना पड़ेगा। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। तो क्यों ना कुछ ऐसा करें जिससे हमारा विकर्म भी जमा नहीं हो। कहते हैं ना, अनएक्सपेक्टेबल खुशी, सरप्राइज दो किसी को। भले उससे उससे उसका ज़्यादा फायदा न भी हो, लेकिन तुम्हारी इंटेंशन उसकी मदद करने की है तो भगवान तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। तो यह बात उस लड़की को अच्छी तरह उसके मन में बैठ गई और उसने ये समझ लिया कि जीवन में आनंद लेना है तो क्या करना होगा। तो देखा किस तरह से खेल खेल में भी हमारे विकर्म जमा होते हैं, तो उससे हम बचें। प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर है उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का वर्णन होगा, एहसास होगा। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं वे उतना ही साहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रतन नहीं तो समझो कि गरीब है। देखा, बाबा गरीब किन बच्चों को कह रहे हैं? जो ज्ञान रतन मिल रहा है रोज रोज, लेकिन वो उसे जमा नहीं कर पा रहा है, यूज नहीं कर रहा, तो वो भी गरीब है। क्योंकि मन से तो दुखी ही हुए, मन से तो राजा नहीं बने ना, तो गरीबी है। और मन से हम राजा क्यों नहीं बनते, उसका एकमात्र कारण है कि हम अपने जीवन में जो भी हमें मिलता है उसमें टालम मटोल बहुत करते हैं। हम्म? हमारी असफलता का मुख्य कारण यही है, आलस से, बातों की अनदेखी करना। हो जाएगा, कर लेंगे। हाँ, अब जैसे जिस बात में हमें बहुत भरोसा है, जिससे हमें बहुत मन लगता है, जिस काम में एकदम डूब जाने को मन करता है, उसमें तो हम समय निकाल लेते हैं। अब जैसे हम किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हुँ? उसने कहा कि मैं 10 मिनट में आती हूँ या आता हूँ, और हम उसको वेट कर रहे हैं। हाँ, हम बिल्कुल नहीं ऊब रहे हैं, बार बार घड़ी देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि उसने कहा था कि वो आएगा। तो उस कार्यक्रम को पोस्टपोन नहीं करते हम, बल्कि प्रीपोन करने में लगे रहते हैं कि जल्दी से जल्दी मिल लें। उस बात को टालमटोल नहीं कर रहे हैं जिस बात में हमें मन लगता है।
तो वही बात है, यहाँ परमात्मा हमें बैठ पढ़ा रहे हैं, सुबह उठने के लिए बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, आज नहीं उठे, चलो कल से उठेंगे, कल नहीं, फिर वो कल तो कभी आता ही नहीं है। तो हमें यह सोचना है कि जिस काम से हमारा जन्म जन्मांतर का भला होने वाला है, उसके लिए उस कार्यक्रम को हम पोस्टपोन क्यों करते हैं, प्रीपोन क्यों नहीं करते? बाबा ने बोला 4 बजे उठो, तो और सवेरे क्यों नहीं उठ जाते? क्योंकि इसी से तो हम भरपूर होंगे और खुद भी भरेंगे, साहूकार बनेंगे, राजा बनेंगे, तो औरों को भी बनाएंगे ना। बाबा हमें यहाँ डायरेक्ट फ्यूचर का ज्ञान देकर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं, तो सबको बनना है ना। आज की मुरली का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि पास्ट जो प्रेजेंट चल रहा है और प्रेजेंट जो फिर पास्ट हो रहा है, जैसे कि तुम अभी प्रेजेंट देख रहे हो, प्रेजेंट काल हम देख रहे हैं, वर्तमान। जो पास्ट का गायन है वो प्रैक्टिकल हो रहा है, मतलब पास्ट में जो हुआ, हम देवी देवता थे, वो अभी प्रैक्टिकल में हम बन रहे हैं। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। बच्चे जानते हैं हम संगम युग कलयुग के अंत में खड़े हैं, फिर अपने सतयुग में राज्य करेंगे। आगे बाबा बोल रहे, कल्प पहले तुम बच्चों ने जो कर्तव्य किया था, सो अब इस श्रीमत द्वारा कर रहे हो, जिससे ही शक्ति मिलती है। शिव शक्ति का गायन भी है ना, वो तुम ही हो। शिव शक्ति देवियाँ जिनका मंदिरों में पूजन होता है, तुम संगम युगी देवी देवताएं हो, जो स्वर्ग का वरदान देने वाली हो, जो कि और मनुष्यों को तो पता ही नहीं। आप ही सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हो। इस ज्ञान दान से मैं तुम्हें देता हूँ और तुम और को दान करते हो। बाबा ने स्पष्ट रूप से बता दिया ना कि आप ही हो जो मनुष्यों को उनकी मनोकामना पूर्ण करते हो इस ज्ञान दान से। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमने ही स्वर्ग में राज किया था, अभी तो कंगाल बने हैं, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते ही तो कला कम होते होते नीचे उतरते आए। तो ये कोई नई बात नहीं है, हर 5000 वर्ष के बाद चक्र तो फिरता ही रहता है। कितना ऊंच नंबर 1 थे पहले, जो अभी लास्ट नंबर पे हैं, और जो लास्ट में न आते तो फिर नंबर 1 में कैसे जाए? सुंदर सा हिसाब है ना। कि जो सबसे ऊंच थे, नंबर 1 डिनेस्टी में जो आत्माएं थे, वही तो भी सबसे लास्ट बनी है, और लास्ट को ही फिर फर्स्ट में आना है। सारा हिसाब है।
तो धैर्यता से सब बातें विचार सागर मंथन करने से आप ही बुद्धि में सारी बातें आ जाती है। कितनी मीठी मीठी बातें हैं ना। फिर आगे बोल रहे बाबा, पढ़ाई सिर्फ स्कूल में ही नहीं पढ़ी जाती। स्कूल से फिर घर आते हो तो जो टीचर होमवर्क देते हैं उसकी रिवीजन आदि करते हो ना। तो वैसे ही बाबा ने सुबह पढ़ा दिया। अब हमें सारा दिन काम धंधा करते हुए मन बुद्धि से ज्ञान का रिवीजन करना है। सवेरे उठकर बाबा को याद करो। उस समय तो फुर्सत ही रहती है, कोई कार्य व्यवहार तो रहता नहीं। तो जिन विकारों ने तुम्हें आदि मध्य अंत दुख दिया है, उसी रावण को तो तुम जलाते आए हो, मगर इसका अर्थ कोई नहीं जानते, बस परंपरा से करते आ रहे। वो कहानी थी ना बिल्ली वाली, साधु जी जब ध्यान करते थे तो बिल्ली को पेड़ से बांध देते थे, बस परंपरा से चली आ रही है। यही कारण है कि तुम रावण को हर वर्ष मारते हो, जलाते हो, लेकिन वो तो मरता ही नहीं है और ही बड़ा होता जाता है। पुतले को जलाते हो ना। अच्छा, इसमें भी एक बात है कि हमने देखा है कई जिस जिसके शासन की प्रशासन की नीति समझ में नहीं आती, मतलब अच्छा नहीं लगता लोगों को, तो वो उसका पुतला जलाते हैं। प्रेजेंट शासन तो पुतला किसी भूतपूर्व मिनिस्टर का या आने वाले का नहीं जलता, वर्तमान में जिसका शासन चल रहा है उसका जलता है। और हम रावण का पुतला जलाते हैं, इससे यह सिद्ध है ना कि रावण तो अभी प्रेजेंट में है, तभी तो उसकी नीति में पसंद नहीं आ रही विकार, हम फंस रहे हैं, दुखी हो रहे, तो हम उसको जलाते हैं, लेकिन वो तो जल ही नहीं रहा है। तो उसे जलाने के लिए तो बाबा आए हैं, ज्ञान श्रीमत के द्वारा हमें विधि बता रहे हैं, अपने अंदर के रावण को जलाते जाना है। फिर आगे बोल रहे बाबा, जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है वह ज्ञान दान किए बिना रह नहीं सकते। जैसे मनुष्य आदि पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य किया करते हैं ना परंपरा से, ये तो सबको मालूम है भक्ति वाले आत्माओं को, कि पुरुषोत्तम मास में जो कुछ वर्ष के बाद आता है उसमें बहुत दान पुण्य किया जाता है, परंपरा से करते आ रहे हैं। वैसे ही तुम बच्चे भी बाकी भक्ति मार्ग में तो बस शरीर से किए तो उतना ही मिला। मतलब ये पुरुषोत्तम संगम युग ही, पूरा युग ही संगम युग चल रहा है, पुरुषोत्तम संगम युग। तो इसमें हमें पूरा का पूरा युग में ही दान देना है। और क्या दान देना है, कोई स्थूल दान नहीं देनी, यहाँ तो अपने मन के विकारों का दान देना है, सूक्ष्म दान देना है। वही बोले बाबा, भक्ति में तो तुमने शरीर से जितना किया उतना तुम्हें मिला, क्षणिक शांति मिली, और ही भीड़ में धक्का खाने से बच गए। बाबा ने हमें बचा लिया। बाबा कह रहे हैं ना, धक्का खाने से छुड़ा लिया। और यदि पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम मास में चलते चलते फेल हो गए, मतलब अपने पुरुषार्थ में फेल हो गए, तो बाबा को सब समाचार दो, बाबा सावधानी देंगे फिर से खड़े होने की। इसीलिए कभी फेलवर हो भी गए तो बैठ नहीं जाना, सर्जन बैठा है ना, दवाई कर लो। बाबा कह रहे कि चलते चलते अगर गिर गए, मूंझ गए, फेल हो गए, बहुत तूफान में फंस गए, तो घबराना नहीं है, फिर आ जाओ सर्जन के पास, बाबा के पास, और दवाई कर लो। फिर अंत में बाबा कह रहे हैं, मुझे भूलना तो ये तुम्हारी बड़ी भूल है। देह भान से आते हो तभी तो तुम मुझे भूल जाते हो। हाँ, शरीर निर्वाह अर्थ भल धंधा आदि करो, घर बार संभालो, मगर 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करो। बाबा ने देखो कह दिया है कि सब कर्म करो, लेकिन 8 घंटा मुझे याद करो। कर्म करते हुए हम मन से बाबा को तो याद कर ही सकते हैं। बाकी ये अवस्था जल्दी नहीं होगी, क्योंकि जब सबों की अवस्था हो जाए तभी विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर यह शरीर ठहर नहीं सके, क्योंकि आत्मा पवित्र बनी और उड़ी। सुंदर बात है ना। बाबा कह रहे कि तुम्हारी अवस्था लास्ट तक ऐसी होगी कि एकदम तुम्हारी कर्मातीत अवस्था, कर्म करो और उससे परे हो जाओ। हाँ, बस ऐसा नहीं, कर्म पर भरोसा करो, क्योंकि कहते हैं ना, किस्मत का तो पता नहीं, पर कर्म से सब मिलता है, सब कुछ मिलता है। हम जैसा कर्म करेंगे उसी अनुसार तो हमें मिलेगा। हाँ, और ये भी तो कहते हैं ना कि नहीं खाई ठोकरे सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, अगर नहीं टकराए गलत से तो सही कैसे पहचानोगे। तो हम जब सती त्रेता में थे, ऊपर ऊपर रहते थे, ऊंचे थे, हाँ, राजाई पा लिए, राजगद्दी चला रहे, फिर अभी नीचे गिरे, जब गलत में आ गए, तभी तो बाबा आकर हमें सही बता रहे हैं और हम फट से पकड़ रहे हैं, समझ रहे कि हाँ ये सही है, क्योंकि हम गलत में पड़े हुए हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग।
धारणा के लिए मुख्य सार है पहले पॉइंट, इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रतन दान करने हैं। अमृत वेला उच्च विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह अर्थ होमवर्क जो मिल रहे हैं उसे पूरा पूरा मतलब कंप्लीट करना है, अधूरा नहीं छोड़ना है। दूसरी पॉइंट है, पुरुषार्थ में कभी रुकना नहीं है। और कुछ फंस भी गए, फेल हुए तो समाचार देकर श्रीमत ले लेनी है। सर्जन को सब कुछ सुना देना है, विकर्म विनाश करना है ताकि और विकर्म न बने। नहीं तो क्या होता है ना, हम संदेह में पढ़कर यही दोहराते हैं ना कि संदेह मुसीबत के पहाड़ों का निर्माण करता है। संदेह में जब आ जाएंगे हम अपने ऊपर ही संदेह कर लेते हैं, जबकि ये भी कहते हैं ना कि अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो, क्योंकि वो सोचने के लिए तो पड़ोसी और नाते रिश्तेदार काफ़ी है, हम क्यों अपने बारे में बुरा सोचें। तो संदेह नहीं करना है हमें, नहीं तो क्या होगा, मुसीबतों के पहाड़ों का हम निर्माण करेंगे और विश्वास से पहाड़ों में से भी रास्ते का निर्माण करेंगे। तो अब हमारी चॉइस है कि हमें संदेह करना है या विश्वास करना है। तो चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। बाबा हर दिन हमें वरदानों की माला से सजा रहे हैं ना, कितने सुंदर सुंदर वरदान की माला हमारे गले में पड़ी हुई है। अब हम उसे मतलब धारण तो किए हैं, लेकिन क्या उसका स्वरूप बने? स्वरूप बनेंगे तभी तो बाबा का दिया वरदान हमें काम करेगा, फलीभूत करेगा, हम भरपूर होंगे। बी रिलैक्स, सिट बैक, आराम से बैठे। सबसे पहले तो बाबा का शुक्रिया अदा करें कि भगवान ने हमें कितने सुंदर रीति से सब कुछ हमें समझा रहे हैं बाबा। और हम सबसे पहले यह देखें कि हम भगवान की बातें दिल से सुनते हैं या दिमाग से, इसकी चेकिंग करनी होगी। यदि दिल का है तभी तो बाबा जो बोलते हैं कि बच्चे क्रोध नहीं करो, आत्मा में टिको, लोभ मोह नहीं रखो, शांत चित्त रहो। तो दिल का स्नेह होगा, दिल का सच्चा सच्चा प्यार होगा, तब उनकी बातों को सुनेंगे ना। दिमाग से होगा तो कहेंगे अरे ये सब चीज़ तो होता ही है, ये कैसे होगा। और हम भगवान से सिर्फ ललक से जुड़े हुए हैं, कुछ पाने की इच्छा से नहीं। ईश्वर से हमें कोई कंडीशन नहीं रखनी है, अनकंडीशनल लव। भगवान मिल गए यही काफ़ी है। तो उसके लिए हमें दिल से सुनने हैं। तो कौन सा फार्मूला अपनाएंगे? कोई कुछ भी बोले तो हमें ये नहीं कि हमें भी उसको कुछ सुना देना है, अपनी शक्ति दिखा देना है। नहीं, हम अपनी सीट से नीचे नहीं उतरे। कोई गलत बोल रहा है, बहुत बुरा बोल रहा है, हम सुना अनसुना करें। हमारी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ईश्वर के दिल तक नशीन बच्चे हैं, दिल में वास करते हैं और दिल से भगवान को सुनते हैं और दिल से मानते हैं, है ना। तो बस हमें यह ध्यान देना है, बहुत बड़ी बात है कि हम दिल से मानते हैं बाबा को कि दिमाग से। वरदान दिया बाबा ने, देह से संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र पिता समान कर्मातीत बनो। देह के संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र पिता समान कर्मातीत बनो। अर्थात जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं रहते। उन्हें यदि ऑर्डर मिले कि अभी अभी चलना है तो चले आएंगे। बिगुल बजे व सोचने में ही समय लगा दें, तब क्या उसे नष्ट मोह कहेंगे? नहीं, बिगुल बजे और चल दें। इसीलिए सदैव चेक करो कि कोई वैभव का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं।
मतलब कोई बात हमें फंसाती तो नहीं, किसी की अच्छाई व बुराई हमें नीचे तो नहीं ले आती है, क्योंकि जहाँ बंधन होगा वहाँ आकर्षण होगी, खींच होगी। हम बलून की तरह ऊपर उड़ना चाहेंगे, ईश्वर के नज़दीक पहुँचना चाहेंगे, और आत्माओं का बंधन, वस्तु वैभव, प्रकृति के बंधन में हम नीचे फंस जाएंगे। तो इन सब से हमें मुक्त रहना है। जो खुद मुक्त रहेगा वही तो आत्माओं को भी स्वतंत्र करेगा ना। माया से, विकारों से छूटना है। स्लोगन दिया बाबा ने, संपूर्णता को समीप लाने के लिए विस्तार में जाने के बजाय बिंदु बन बिंदु पिता को याद करो। हम सभी चाहते हैं कि सत्युग आए, हम संपूर्णता को प्राप्त करें, हम 16 कला संपूर्ण बने, देवी देवता जो हमारा लक्ष्य है उसको जल्द से जल्द प्राप्त करें। तो विस्तार में जाने के बजाय बिंदु बन जाओ। मतलब बातें बहुत फैल रही हैं, बहुत बड़ा सा केओस हो गया है, उसमें हम क्या करें? विस्तार में नहीं जाना कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, नहीं, बस स्टॉप लगा दें, बिंदु बन जाए। आत्मा बिंदु बन बिंदु पिता को याद करेंगे तो सब मामला ठंडा पड़ जाएगा, कोई गर्मी चढ़ेगी ही नहीं। उसके लिए हमें भोजन पर बहुत अटेंशन देना है। भोजन जब हमारे पास थाली में आता है, हमारे सामने, तो क्या हम उसे ईश्वर की याद से स्वीकार करते हैं? यदि याद से नहीं करते तो किसका भोजन हुआ? वो हमने किसका भोजन ग्रहण किया? माया का भोजन, क्योंकि पूरा साम्राज्य माया का है। आज जो प्रकृति तमो प्रधान हो गई है, माया के राज में ही तो, बाबा के राज में तो सतो प्रधानता थी, प्रकृति भी एकदम स्वच्छ निर्मल। अभी तो वो चीज़ है ही नहीं। हाँ, तो हमें कितना ध्यान देना है। जब भी सामने थाली आए, हम सबसे पहले ईश्वर को याद करें, फील करें बाबा की किरणें सीलिंग पर हैं और पूरा प्रकाश मुझ आत्मा पर पड़ रहा है, मुझसे होकर इस भोजन में जा रहा है। यह भोजन मतलब शुद्ध पवित्र हो रहा है और मैं इसे ग्रहण कर रही हूँ। उसके बाद अन्नदाता का अभिवादन करें, आभार प्रकट करें, क्योंकि एक किसान जो खेत में बीज बोता है, कितनी परेशानियों से फसल उगाता है। हाँ, पहले वो हल चलाता है, फिर बीज बोता है, उसको कितनी देखभाल करता है, धूप में इसको सींचता है, छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको अगल बगल की उसमें से वो हटाता है, जो भी जंगली पौधे हो जाते हैं उनको हटाते रहता है। फिर जब कुछ महीनों के बाद फसल पकती है तो धूप में वो खड़े खड़े फसल काटता है, फिर उसको छांटता है, फटकता है, धान निकालता है और फिर उसको बोरे में पैक करता है, कंधे पे डालकर। जब सुविधा हुई जो, तो कोई फिर कोई सवारी से ले जा रहे या खुद ही बाज़ार तक पहुंचाते हैं, और उसके बाद कितनी सारी ट्रैवलिंग करके वो अनाज हमारे प्लेट में आता है और हम उसको बर्बाद भी तो करते हैं ना। कई आत्माएं भोजन छोड़ने की भी आदत होती है और कईयों को अधिक खाने की भी आदत होती है। तो भूख से एक रोटी कम खाना है, इस एहसास से कि किसी भूखे को यह दान हो जाए। और यदि ज़्यादा खा रहे हैं मतलब हमने किसी और का हिस्सा ले लिया, तो बहुत सूक्ष्म बात है ये सब। ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए भोजन को प्रणाम करें और उस वक्त को याद करें कि जब कुछ ऐसा कारण हुआ होगा, मुझे भोजन नहीं मिला होगा, हम ट्रेन में होंगे, ट्रेन लेट होगी, पेंट्री भी नहीं है उस ट्रेन में, भोजन नहीं मिला, उस स्थिति को याद करके भोजन ग्रहण करें कि उस वक्त जो मन में भोजन के लिए जो व्याकुलता थी, भूख से जो तड़प थी, आज जो मुझे ये भोजन मिला है, इसके लिए भगवान को शत शत नमन, प्रकृति माँ को नमन, जिनके सहयोग से, आत्माओं के सहयोग से भोजन लाने वाला, कमाने वाला, बनाने वाला, उपजाने वाला, हाँ, सबका भला हो। इस विचार से हम भोजन ग्रहण करें, फिर देखिए कितनी शक्तिशाली मनस्थिति होती है और जिस भी काम में आप हाथ डालोगे, सफलता आपके कदम चूमेगी, क्योंकि ईश्वर सदैव साथ रहेंगे।
फिर बाबा ने स्लोगन दिया, बिंदु बन बिंदु पिता को याद करना, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।